आदाब अर्ज़ है। घोटकी की सियासत के हवाले से 5 अहम मुलाकातें हुई हैं। 4 मुलाकातें तो 24 घंटे के अंदर हुई हैं, जबकि 3 मुलाकातें तो एक ही दिन में हुई हैं और एक मुलाकात चंद दिन पहले हुई है। वो मुलाकात जो कि बारी पिताफी के फार्म हाउस से शुरू हुई, उन मुलाकातों का तांदा बिलावल हाउस और जरदारी हाउस तक बांधा गया है। यानी मैं आपको बताऊं कि जो पहली मुलाकात थी वो मुलाकात थी हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा और बारी पिताफी के दरमियान। वो मुलाकात इत्फाकिया थी या उस मुलाकात को जो भी रंग दिया गया वो अपनी जगह। उस मुलाकात का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया। उसके बाद बारी पिताफी आते हैं या बुलाए जाते हैं जरदारी हाउस में, जहाँ वो फरियाल टारपुर साहबा से मुलाकात करते हैं। उधर 2 मौक़िफ़ आते, एक कि उन्होंने सॉरी की कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, जबकि कहा जा रहा है कि उसकी सॉरी को कबूल नहीं किया गया। दूसरा पहलू ये है कि उन्हें कहा गया कि आप पार्टी में मजबूत उम्मीदवार हैं हमारे, आप डटे रहें। हो सकता है बाकी लोग जो पार्टी में आते और जाते रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है, आप पर भरोसा है, लिहाजा आप पार्टी में डटे रहें और जिस तरह पार्टी में काम कर रहे हैं उस तरह करें। ठीक है, ये वही दूसरी मुलाकात। लेकिन मामला यहाँ ठहरा नहीं। मुलाकातों का सिलसिला अब मुंतकिल होता है जरदारी हाउस से बिलावल हाउस। बिलावल हाउस में एक ही दिन में 3 मुलाकातें होती है। पहली मुलाकात होती है घोटकी के सरदार, आपको पता है मोहम्मद बशमार, जो कि इस वक्त इंतहाई अहम मिनिस्ट्रियाँ उनके पास है और घोटकी की सियासत में महरों का किरदार और अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहली मुलाकात उनकी होती है और इस मुलाकात में घोटकी की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर अहम तबादला ख्याल होता है। ये मुलाकात चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए, और मैं दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो हालिया 3 मुलाकातें हुई जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जब ये मुलाकातें हो रही थी तो उस वक्त कौन सी शख्सियत थी ये भी मैं बता रहा हूं। अच्छा, पहली मुलाकात हो रही है सरदार मोहम्मद बशमार के साथ। उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके दरमियान और उमूर के साथ घोटकी की सियासत, पीर साहब पागारा की घोटकी में आमद, और इस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद एक मुलाकात होती है सूबाई वज़ीर सनत, जो कि सियासत तो उनकी पनो आकिल और इर्द गिर्द के, लेकिन घोटकी की सियासत में धारे जो उसका किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी में उनकी अहमियत और हैसियत अपनी जगह है। एक भाई सेनेटर है, एक भाई वज़ीर है और एक भाई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट भी हैं और मुख्तलिफ पुलिस और दीगर इदारों में उनका बड़ा असर रसूख है, लिहाजा उनको किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज के दिन दूसरी मुलाकात उनकी होती है। उसके बाद फिर हालार पिताफी, जो कि पिताफी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते, उसकी भी आज मुलाकात होती है और ये मुलाकात भी इस तरह से जो है ये दिखाती है कि अगर बारी नहीं तो हालार, हालार नहीं तो बारी, मतलब कुछ भी उसका पहलू निकाला जा सकता है। बहरहाल हालार पिताफी की भी आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात होती है। अच्छा, इनके साथ 2 और मुलाकातें होती है जिनका ताल्लुक़ इसकी सियासत से नहीं है, लेकिन मुलाकातें तो हुई हैं। मुलाकात तो हुई है स्पीकर सूबाई असम्बली अवैस कादर शाह की, जो कि सखर उनके पड़ोसी अगर कहा जाए ज़िला भी है, तो उनकी मुलाकात होती है और वो मुलाकात भी इंतहाई अहम है। इसके बारे में मैं दूसरी दफ़ा आपको आगाह करूँगा। कहा यह जा रहा है कि ये मुलाकातें सब पहले से तय थी। ये वाक़यात और हादसात इन मुलाकातों का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुलाकातें ज़रूर पहले से तय होंगी, लेकिन जब मिलती हैं, लीडरशिप मिलते हैं, तब वो इलाके की बात करते हैं, तब वो सियासत की बात करते हैं, तब वो हल्के की बात करते हैं, और जो सोशल मीडिया में और मुख्तलिफ मकामात पर सियासत में जो कुछ हो रहा है उसकी बात न करें, ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये यानी 5 अहम मुलाकातें हुई हैं। इस 5 घोटकी के हवाले से हुई है, एक सखर के हवाले से हुई है और एक जो है मुलाकात हुई है वो हुई है हैदराबाद यानी टड्डू जाम के सियासत में, जो इस वक्त कारकुन तकरीबन गुत्थम गुत्था हैं। वहाँ पर हैदराबाद और टंडू जाम के कारकुनों के दरमियान जो चपकलिश इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही, मुख्तलिफ जुमले फेंके जा रहे और लाजमी पार्टी ने उसका नोटिस लिया होगा और आज की मुलाकात में उसका जिक्र फिक्र ज़रूर हुआ होगा। अच्छा, अब बढ़ते ही यूँ हैं कि इन तमाम मुलाकातों के होते हुए एक अहम शख्सियत का बिलावल हाउस में होना कोई भी किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब बिलावल भुट्टो जरदारी से ये मुलाकातें हो रही थी
तब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस में मौजूदगी की इतलात हैं। सदर पाकिस्तान के बारे में ये बताया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान शायद कराची में ही मौजूद है और बिलावल हाउस में ही मौजूद है, और बिलावल हाउस में अगर सदर पाकिस्तान वहाँ मौजूद है और बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकातें करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि सदर पाकिस्तान के इल्म में न हो और या सदर पाकिस्तान इस पूरी सूरत से वाकुफ़ न हो सकता है कि कल के बारी पिताफी की मुलाकात की रिपोर्ट यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी गई होगी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को गई होगी, क्योंकि ये तीनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और उसमें होने वाली सूरत-हाल पर जो है वो अलग अलग से मौक़िफ़ रखे। एक और बात का भी पता चला है, वो पता ये चला है कि अब तो ये मुलाकातें हुई हैं, एक और मुलाकातें यानी हो सकता है कि जमा में वो मुलाकातें हों। सुना ये गया है कि बहुत जल्द जो है वो तमाम वज़रा की सदर पाकिस्तान आसिफ अली सूबाई जो वज़रा है उनकी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल टारपुर, इन तीनों की मौजूदगी में होने वाली है। उसमें कुछ अहम पैगाम पार्टी की जानिब से वज़रा को दिए जाने का इम्कान है। वो पैगाम क्या है इसका तो मुझे पता है, लेकिन पैगाम से पहले मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि अहम पैगाम दिया जाएगा। जिस दिन मुलाकात होगी मैं वो पैगाम भी आपको बता दूंगा। ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, एक मुलाकात ने कई मुलाकातों को जन्म दे दिया है। इसके साथ साथ फिर उसके करीबी ज़िले जैसे कि अवैस कादर शाह की मुलाकात हुई, तो ये सब कड़ियाँ जोड़े जाने से यही लगता है कि पार्टी की लीडरशिप को सब पता है कि होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है और कर कौन रहा है और किस तरह हो रहा है, ये सारा उनको पता है। पार्टी ना तो खामोश है, ना तो ला इल्म है और ना ही ला ताल्लुक़ है। ये सब बातें इन मुलाकातों में मैसेज क्लियर जाता है। खुदा हाफिज़।